न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के प्रिया डे पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ मनाया गया बाल मेला। बाल मेला में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने प्यारी प्यारी दुकानें सजाकर अभिभावकों का मन मोह लिया। सीतापुर के प्रिया डे पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक ज्ञान प्रकाश दीक्षित ने बताया कि 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम पर विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चों का कार्यक्रम बाल मेला 11 दिसंबर को आयोजित किया गया। बड़े ही सुंदर तरीके से बच्चों ने अपनी बाजारें सजाई और बिक्री की। प्रिया डे पब्लिक स्कूल के अध्यापक राठौर साहब ने बताया कि बच्चों को किसी भी सूरत में निराश नहीं होना चाहिए। वह देश का भविष्य है, मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता निश्चित तौर पर उनको प्राप्त होगी। कोरोना काल में कैसी रही पढ़ाई, क्या आई कोई दिक्कत, पूछे गए सवाल पर प्रिया डे पब्लिक स्कूल के अध्यापक राठौर साहब ने बताया कि कोरोना काल में पूरा देश पीड़ित था। ऐसे में प्रिया डे के प्रबंधक ने बड़े सरलता के साथ अभिभावक एवं अध्यापकों में असमंजस बनाया, जिसमें अध्यापकों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। आधी फीस में काम चलाया और विद्यालय का सहयोग करते हुए बच्चों को पूर्व शिक्षा दी। आइए जानते हैं प्रिया डे के अध्यापक की क्या विद्यार्थियों के प्रति है एक अध्यापक के विचार। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हम जनपद सीतापुर के प्रिया डे पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं और हमारे बीच में राठौर साहब जी हैं जो यहां पर शिक्षण का काम करते हैं और विद्यार्थियों को निखारने का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या खूबियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में होती हैं। आदि में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आदि जैसा कि कहा जाता है कि विद्यार्थी एक अबोध होता है, अनसमझ होता है, लेकिन फिर भी एक अध्यापक का दायित्व होता है उसको पढ़ा लिखा करके एक कुशल नेतृत्व देना। ऐसा क्या मामला होता है? नमस्कार। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे भी बचाए और हमसे दो बातें आपने करने के लिए समय निकाला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक बहुत गरीब परिवार से पढ़ के आया हूँ, इधर पैसे ले नहीं हूँ मैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे बेचारे पढ़ने आते हैं वो सब, उनमें से जो अधिकांश बच्चे हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से पढ़ने आते हैं। और जैसा कि आप आजकल एक दौर देख रहे हैं, कोचिंग बाजी का दौर। जी। टीचर प्रयास करता है कि बच्चा स्कूल तो पढ़ने आई है लेकिन मेरे पास कोचिंग जरूर पढ़ने आए। ये विद्यालय की सोच होती है, विद्यालय के बहुत से टीचर्स की सोच है, टीचरों भी। जी जी। तो ऐसे माहौल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अधिकांश हैं बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, वो बड़ी मुश्किल से स्कूल की फ़ीस जमा कर पाते हैं, वो मेरी कोचिंग की फ़ीस कहाँ दे पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा पहला प्रयास यही रहता है कि मैं क्लास में इतनी मेहनत कर दूं कि किसी भी बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता ही ना हो। इसलिए मैं क्लास में पूरा प्रयास करता हूं। मैं बच्चों से एक बार नहीं 10 बार कहता हूं कि बच्चों, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक ये मत कहना कि मुझे समझ में आ गया है। जब आ जाए तभी कहना, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। मेरे आपके बीच पढ़ाई हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने कह दिया मुझे आ गया है, मैं जान कैसे पाऊँगा। इसलिए अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए थोड़ा सा बस बच्चों का हम ये सपोर्ट मांगते हैं कि जब तक आपको समझ में ना आए ये बिल्कुल मत कहना कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। दूसरी बात, जैसा कि आप भी पूछ रहे थे कोरोना काल के बारे में, मैं आपको अपनी विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। शायद हमारे प्रिंसिपल महोदय को ध्यान ना रहा हो। कोरोना काल के समय में हमारा जो विद्यालय है उसने जो पीजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो इतने क्लास हैं, इन सब बच्चों की 70% फीस माफ़ की थी। 70%? जी जी, 70% फीस माफ़ की थी। 70%? जी 70%। ज्ञानू सर को शायद ध्यान न रहा बताने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ। कि उसके अलावा 6 से लेकर जो बच्चे 8th क्लास तक थे उनकी 50% पूरी फीस माफ़ की गई थी। अच्छा सर, कभी जैसे आपने शिक्षा बच्चों को दी, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसा बच्चा ये कहे इसको हमको और शिक्षा देने की आवश्यकता पड़े, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रण किया था कि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, कि आपके जीवन काल में ऐसा कोई विद्यार्थी आया? जी, मेरे ऐसे जीवन काल में बहुत से बच्चे आ चुके हैं। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने बताया ना, मैं बहुत खुद गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। 2004 में मैंने आपके पास भी है सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज, वहाँ हमने पढ़ाना शुरू किया था। तो ऐसे बच्चे मुझे बहुत से मिले।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।